दोस्तों यही वो ट्वीट है जिसकी वजह से सारा बवाल मचा हुआ है। अभी इस ट्वीट में इन जनाब ने, जो कि एक एथिकल हैकर हैं, इन्होंने साफ साफ गवर्नमेंट को बोल दिया कि आपका जो आरोग्य सेतु ऐप है वो उतना सुरक्षित नहीं है और इस पे जो आपने 90 मिलियन लोगों का डेटा रखा हुआ है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और लास्ट में इन्होंने एक लाइन लिखी जिसने कि कांग्रेस को संजीवनी दे दी। वो लाइन है, राहुल गांधी वाज राइट। अभी इस केस में क्या हो गया कि जो कांग्रेस थी या राहुल गांधी जी थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए मोदी जी पे और इंडियन गवर्नमेंट पे कि आपने जो ऐप बनाया है वो उतना सुरक्षित नहीं है। इवन गवर्नमेंट की इंटेंशन पे भी सवाल उठने लगा कि क्या इंटेंशन रही होगी गवर्नमेंट की जो इस तरह का इनसिक्योर इन्होंने ऐप बनाया हुआ है। तो दोस्तों आज की इस पूरे वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आरोग्य सेतु ऐप सच में सुरक्षित नहीं है, ये किस तरीके से काम करता है, क्या इसमें जो भी डेटा हमारा पड़ा हुआ है उसको एक नॉर्मल पब्लिक एक्सेस कर सकती है या कोई थर्ड पार्टी कल को एक्सेस कर सकती है। अगर इसको कोई थर्ड पार्टी एक्सेस करती है तो उसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा, ये सारी बातें आज हम इसमें जानेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका दी विवेक डिजिटल क्लासेस में। मैं विवेक कुमार सिंह आज आपसे बात करूंगा आरोग्य सेतु ऐप के बारे में, जिसमें कि हम जानेंगे कि ये कितना सिक्योर है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके रजिस्ट्रेशन को लेकर के। जब भी हम ऐप को डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में और रजिस्टर करने जाते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारा नाम पूछा जाता है, फिर हमें अपना मोबाइल नंबर इसमें डालना है, इसके बाद हमें इसमें अपना प्रोफेशन डालना है, उसके बाद हमें जेंडर के इन्फॉर्मेशन इसमें अपनी देनी है और लास्ट 30 डेज में अगर हम कोई कंट्री विजिट किए हैं तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें देनी है। उसके बाद हमें दो मैंडेटरी काम इसमें करने होते हैं। पहला तो होता है कि ब्लूटूथ हमें ऑन रखना है 120 सेकंड के लिए और दूसरा हमारा है जीपीएस लोकेशन हमको ऑन रखनी है। अगर प्रिसाइसली मैं बोलूँ इसको तो जीपीएस और ब्लूटूथ जो है वो हमेशा ही ऑन रखना होता है, क्योंकि होगा ये कि अगर आप इसका ब्लूटूथ इसको जब आप रजिस्टर हो जाते हो उसके बाद अगर आप सोचो कि ब्लूटूथ बंद कर दो इसमें तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद वो ओपन हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें ऐसा है कि इसमें आप परमिशन इनको पहले ही दे चुके होते हो कि ब्लूटूथ और जीपीएस का ये एक्सेस इनको मिला रहता है परमिशन में आपके। तो दोस्तों जैसे ही आप इसमें रजिस्टर हो जाते हो इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे कि आपके नियर बाई में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो आप उसके बारे में जान सकते हो, क्या आप किसी कोरोना पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए हो तो वो भी आपको पता चल सकता है इसमें, अगर कोई रिसेंट केस आपके आसपास आया हुआ है वो भी इसमें बताया जाएगा। इस फैसिलिटी के बाद आप इसमें अपना सेल्फ चेकअप भी कर सकते हो कि आप कोरोना के रिस्क में हो कि नहीं हो। तो उसके लिए इन्होंने 3 जोन बांटे हुए हैं, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है और येलो जोन है। इस जोन को आप स्टेट वाला और वो डिस्ट्रिक्ट वाला मत समझिएगा, ये जोन वो जो ऐप में आपको दिए जा रहे हैं कि आपका जो रिस्क है वो कितना है। आप बिल्कुल रिस्क में नहीं हो, आप मॉडरेट रिस्क में हो या आप हाई रिस्क में हो। हाई रिस्क में रहोगे तो ऑरेंज पे जाते हो, मॉडरेट पे हो तो येलो पे, और ग्रीन अगर आपका है तो आप मतलब रिलैक्स हो सकते हो क्योंकि वो आपको फिर रिस्क नहीं है कोरोना का। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा आपको इसमें डूज एंड डोंट्स भी हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस ऐप में आप जाके देख सकते हो। वैसे तो काफ़ी टाइम बीत चुका है, गवर्नमेंट टीवी पे हर जगह बता रही है तो हमें चीज़ें पता हैं, बट फिर भी अगर आप इस ऐप पे जाते हो तो हो सकता है कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको निकल के यहाँ से आ जाए। इसके बाद अगर आप इसमें देखोगे तो कुछ सेलिब्रिटीज़ के इसमें आपको एडवर्टीजमेंट्स हैं जिसमें कि वो हमें मैसेज दे रहे होते हैं कि हमें घर में ही रहना है, हमें साबुन से हाथ धोने हैं, हमें 20 सेकंड तक हाथ धोए रखना है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। खैर ये पूरी बात हो गई कि ऐप से हमको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। अभी हम ये जानेंगे कि वो ऐप काम कैसे कर रहा है हमारा। जैसे कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बोला जा रहा है कि ऐप आपको बता देगा कि कोई कोविड इसमें आपके आसपास कोई कोविड इन्फेक्टेड बंदा तो नहीं पहुंच गया। तो देखिए होता क्या है इसमें कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है तो उससे ये एक डिजिटल आइडेंटिटी आपकी बनाते हैं जिसको कि DID बोलते हैं, डिड। तो ये डिड बनाई जाती है और हर बंदे की यूनिक डिड होती है। अभी उस डिड को कोई ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जाऊं और डिड किसी की मुझे पता चले और मैं उसको एक्सेस कर लूं और उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल लूं, ऐसा नहीं होगा उसमें। इसमें ऐसे समझो कि दो लोग हैं, जैसे ही वो ब्लूटूथ एरिया में आते हैं, जोन में आते हैं, रेंज में आते हैं, वैसे ही जो एक दूसरे के जो डिवाइस हैं वो एक दूसरे से जो अपना डिड है वो एक्सचेंज कर लेते हैं और पता चल जाता है कि आसपास में कितने लोग हमारे हैं जो कि यूज कर रहे हैं आपका ये आरोग्य सेतु ऐप। या अगर वो मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव है तो भी जो डिड है वो हमें इन्फॉर्म कर देती है, क्योंकि उसकी डिड हमारे पे आ जाती है, हमारी डिड उसके पे चली जाती है। तो जो डेटा ट्रांसफर होता है, डेटा एक्सचेंज होता है, सॉरी डेटा जो एक्सचेंज हो रहा है उससे हमें समझ में आ जाता है कि क्या वर्क इसका हो रहा है या कैसे हमको पता चल रहा है कि सामने वाला कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं है।
अभी इसमें जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि जस्ट इमेजिन कि मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हूं और उसके बाद मान लो मेरा डिवाइस जो है किसी दूसरे के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया और वो कोरोना पॉजिटिव है। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। तो दोस्तों इसमें बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको भी क्रॉस चेक किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको कोरोना पॉजिटिव करार दे दिया जाता है और आपको सीधे उठा के क्वारंटाइन कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। पहले टीम जो है वो आपसे कांटेक्ट करती है, आपको बताती है कि देखिए ऐसा ऐसा ऐप से पता चल रहा है आपके बारे में। तो जो भी लोकल यूनिट होती है डॉक्टर्स की ये आपके पास पहुंचते हैं, आप उनको अगर क्लियर कर देते हो कि हमारा ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे डिवाइस का ब्लूटूथ नहीं है, तो वो उसको क्रॉस चेक करके फिर आपको छोड़ देते हैं वहां पे, और जिसको हुआ रहता है फिर वो उसको ले जाते हैं अपने साथ, या उसकी जो भी होम क्वारंटाइन करना है उसको कर सकते हैं। तो ये कमोबेश इसकी पूरी की पूरी जो फंक्शनिंग है वो ऐसे होती है। अभी हमको इसमें ये जानना है, डीआईडी हम जान गए कि कैसे ये एक्सचेंज होता है। अभी हम इसमें समझेंगे कि जो डेटा है हमारा वो कहां पे अपलोड हो रहा है या वो कब अपलोड होगा, मतलब गवर्नमेंट उसको कब एक्सेस करेगी। तो देखिए कुछ चीजें आप जान लीजिए कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है, आरोग्य सेतु ऐप में आप ग्रीन हो, तो आपका डेटा गवर्नमेंट अपने सर्वर पे अपलोड नहीं करती है, ये गवर्नमेंट का कहना है। अभी तक जो हमारे पास गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से ये है कि गवर्नमेंट केवल उनका डेटा लेती है जो येलो या ऑरेंज जोन में आते हैं, या जो कोरोना पॉजिटिव अपने से ही अपने को डिक्लेयर कर चुके हैं किसी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे, उनका डेटा ही गवर्नमेंट अपने सर्वर पे अपलोड करती है। ग्रीन का डेटा गवर्नमेंट के सर्वर पे अपलोड नहीं होता है और वो डेटा आफ्टर 180 डेज वैसे भी डिलीट कर दिया जाता है। पहले जो इसमें रूल था आपका वो ये था कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उसके ठीक होने के 60 डेज के बाद वो डेटा ऑटोमेटिकली उसका डिलीट कर दिया जाता है। अभी इसमें यह भी पूछा जाता है कि क्या मैं खुद से अपना डेटा डिलीट कर सकता हूं, तो जो 6 ऑफ मई को नई गाइडलाइन आई है अभी, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बिल्कुल आप अपना डेटा खुद से डिलीट कर सकते हैं। आप अपने आप को डी रजिस्टर करो उस ऐप पे, और उस पे जब आप अपने को डी रजिस्टर करते हो तो जिस दिन आप डी रजिस्टर करते हो उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपका डेटा डिलीट हो जाता है वहां से। आपको अगर चाहिए कि हमें डेटा अपना नहीं रखना है सर्वर पे, या हमें अपने ऐप में ये इंफॉर्मेशन नहीं रखनी है, तो आप उसके लिए पूरी तरीके से फ्री हो, आप कर सकते हो। बट अगर थोड़ा अलग तरीके से देखें तो अभी गवर्नमेंट का एक और रूल आया है कि जो प्राइवेट एम्प्लॉय और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको आरोग्य सेतु ऐप रखना मैंडेटरी है। अभी ये बोला जा रहा है, गवर्नमेंट ने ऐसी गाइडलाइन निकाली है। बट दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये भी करे कि अगर आप डी रजिस्टर होना चाहो तो हो सकते हो, बट अगर हम डी रजिस्टर होना चाह रहे हैं तो फिर मैंडेटरी कैसे हुआ कि हमें वो ऐप रखना ही रखना है। तो दोनों बातों में थोड़ा कंट्राडिक्टरी मतलब सेंस आ रहा है। तो इसको अभी फिर आगे बढ़ते हैं हम इसमें। और अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी की बात अगर हम करते हैं इसमें, तो गवर्नमेंट का एक क्लॉज है इसमें कि अगर डेटा किसी भी कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज होता है, इमेजिन कीजिए, ये 6 ऑफ मई की रिपोर्ट है जिसमें कि ये बोला जा रहा है, मतलब ये अभी कंफर्म गवर्नमेंट की साइट पे तो मुझे नहीं दिखी है, बट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनकी वजह से अभी जो इस पे बहस चल रही है उसमें ये बोला जा रहा है कि रिपोर्ट्स ये कह रही है टर्म एंड कंडीशन में कि जो गवर्नमेंट का डेटा अगर किसी थर्ड पार्टी के मतलब आता है, कॉम्प्रोमाइज होता है अगर उनसे, तो उस केस में गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। अभी ये बात इसमें फिर भी सोचने वाली है कि गवर्नमेंट का डेटा कहां पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। वो गवर्नमेंट बात कर रही है अपने सर्वर पे कि अगर हमारे सर्वर से थर्ड पार्टी को कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, या वो बात कर रही है उस ऐप पे कि उस ऐप पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो ये दो अलग बातें, ये अभी क्लियर नहीं है कि वो कहां पे डेटा कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रही है। तो जब तक ये क्लियर नहीं होता तो नो डाउट एक सेंस बना हुआ है कि यार सिक्योरिटी है कि नहीं है। बट जहां तक अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन को देखा जा रहा है तो डेटा बहुत सुरक्षित है। गवर्नमेंट के हिसाब से डेटा एक्सेस करने के लिए केवल और केवल वो ही अथॉराइज्ड है जिसको गवर्नमेंट बोल रही है। दैट मीन्स कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें भी गवर्नमेंट का ये बोलना है कि गवर्नमेंट तब तक डेटा एक्सेस नहीं कर रही है या तब तक वो मतलब किसी मेडिकल टीम को ये नहीं देगी जब तक कि बहुत ज़रूरी नहीं होगा। अगर ज़रूरी है तभी ये डेटा उनको दिया जाएगा, और उसका भी पर्पस जो है वो केवल और केवल हेल्थ से रिलेटेड है, किसी टेस्टिंग को लेकर के है, या अगर कोई रिसर्च करना है उसको लेकर के है। तभी ये डेटा आपका उस पार्टी को दिया जाएगा, उस पार्टी इन द सेंस जो हेल्थ डिपार्टमेंट होगा उसको। थर्ड पार्टी को ये डेटा देने का कोई भी ऐसा अभी न्यूज़ भी नहीं आ रहा है, और न कोई ऐसी इंटेंशन सरकार की अभी दिख रही है। तो दोस्तों ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और मैं फिर से आपके साथ किसी नए वीडियो पे आऊँगा। कोई नया अपडेट अगर आता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, किसी ऐप से रिलेटेड, कोई गैजेट अगर मार्केट में आता है तो मैं उसके साथ आपके पास फिर से आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।